राहुल और कीर्ति दोनों जवान थे और दोनों अपनी जिस्मानी आग को बुझाने में मशगूल थे। दोनों को कोई ये खबर नहीं होती है कि हमें और भी कोई देख रहा है, लेकिन उनको ये खबर होनी चाहिए थी कि हम हैं कहाँ पर और ये जगह कौन सी है जिसको लोग भूतिया किले के नाम से जानते हैं। और इस किले का नाम होता है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान में मशहूर है। इस किले के अंदर जब ये लोग प्रवेश करते हैं और ये इतना प्यार में भूल जाते हैं, दोनों ये मदहोश हो जाते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं, तब तक गेट बंद हो जाता है और ये रात वहीं गुजारते हैं। और उसके बाद ये दोनों लोग रात को अपना सेक्स करते हैं और सेक्स करते करते इन्हें कोई और भी देखता है और वो भी जो साया था, भूत था, वो भी उस लड़की के साथ अंजाम देता है। और आज चर्चा इसी किले के अंदर की बात, उसी इन दोनों प्रेमी युगल की बात करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। और आपसे हर रोज़ की तरह बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है अलवर। और इस अलवर ज़िला के अंदर एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम कीर्ति होता है और इस कीर्ति का एक प्रेमी होता है, जो कि वो भी संपन्न परिवार से हुआ करता है। इन दोनों में ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और क्लास फेलो थे। दोनों की बचपना में ही दोस्ती हो जाती है और दोस्ती तब तक चलती है। इन दोनों परिवार में इतनी सुलह थी, इतना प्यार था कि ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग अलग अलग परिवार से हैं। दोनों परिवारों में इतनी सहमति थी, दोनों ने इन लड़का और लड़की की शादी तय कर दी थी बचपन में ही। ये दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी इनकी चल रही थी। ये जो लड़की होती है, ये कीर्ति, इसकी बीकॉम की पढ़ाई शुरू हो रही थी और लड़का भी था जो राहुल होता है, इसकी भी पढ़ाई बीकॉम की शुरू होने वाली थी। ये दोनों लोग बड़े प्यार से रहते थे और ये घर से निकलते थे तो दो दो दिन गायब रहते थे, क्योंकि इनमें कोई रोक नहीं टोक नहीं, जहाँ मर्जी है जाना और जहाँ मर्जी है खाना, कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये जो कीर्ति होती है, इसके परिवार में इसका जो राजस्थान अलवर होता है, अलवर का एक ज़िला, अलवर ज़िला जो है, इस ज़िला में एक पोस्ट कॉलोनी होती है, विजयनगर मोहल्ला पड़ता है। इस विजयनगर में इनके पिता जो होते हैं प्रमोद साहू होते हैं, इनकी बेटी होती है ये कीर्ति। और जो प्रमोद साहू जो होते हैं, ये एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं जो प्लाट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है इनका, अच्छी इनकम होती है और इकलौती बेटी होती है तो बड़े नाजों से, बड़े प्यार से रहती है। उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं उनके पिता, माता पिता दोनों। ये जो लड़का जो राहुल होता है, इनके पिता भी अच्छा कारोबार है, दोनों लोग परिवार में सहमति है। इसीलिए ये दोनों परिवार की सहमति से लड़का लड़की की शादी बचपन में ही तय कर दी जाती है। एक दिन की बात है, ये कीर्ति जो होती है, ये राहुल से बोलती है कि यार कहीं घूम के आते हैं। तो राहुल बोलता है कि चलो, हमारा भी दिल करता है, घूमने चलते हैं। तो दोनों घूमने की बात करते हैं तो कीर्ति बोलती है कि आज दिल करता है कि हम राजस्थान में रहते ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने राजस्थान का एक इतिहास देखना चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। तो दोनों प्यार से, तो वो जो राहुल होता है बोलता है कि कहाँ चलने का विचार है। तो बोलते हैं कि भानगढ़ किला में चलते हैं, बहुत नाम सुना है और भानगढ़ किला का आज दीदार करते हैं, उसका नज़ारा देखते हैं। तो राहुल होता है, वो जब भानगढ़ किले का नाम सुनता है तो वो चौंक सा जाता है। राहुल बोलता है कि यार और कहीं चलने की बात करो, क्योंकि जो भानगढ़ का किला है वो शापित किला है, भूतिया किला है, वहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि खाओ पियो और निकल लो, अच्छी शरीर में भूत लगाना कोई समझदारी नहीं है। तो समझाता भी है राहुल, लेकिन कीर्ति जो होती है,
इस बात को उसको चैलेंज कर देती है। कीर्ति बोलती है कि तुम वैसे तो बहुत मर्द बनते हो, लेकिन तुम भूत के नाम से इतना डरते हो। ऐसा हमने आज पहली बार ही तुम्हें समझ पाए और जान पाए कि तुम डरते भी हो। तो जो राहुल होता है, जब उसकी मर्दानगी को चैलेंज हो जाता है तो उस चैलेंज को वो स्वीकार करता है और बोलता है कि चलो अब चलते ही हैं। आज भानगढ़ का किला घूमते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ का नज़ारा। ये दोनों में अपनी बात होती है और बात होने के बाद ये लोग अपनी तैयारी करते हैं। जो कीर्ति होती है अपने घर जाती है और घर जाकर अपना सामान जो ले जाना होता है, कपड़े और वगैरह, अपने पैसों का इंतज़ाम करती है। और पैसों का इंतज़ाम क्या, पिता को बोलना है सिर्फ, और वो पैसे तो उसके पास ही हैं क्योंकि इकलौती बेटी है। और इधर राहुल, वो भी अपने कपड़ों की पैकिंग करता है और पैकिंग करके दोनों लोग निकलते हैं। और दोनों के परिवार जानते हैं कि ये भानगढ़ किला के अंदर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर में हर बात बताकर ही निकलते थे दोनों। अच्छा, तारीख होती है 10 मई 2012। इस 10 मई 2012 को ये दोनों लोग जब निकले तो ये राजस्थान पहुँचे। राजस्थान में तो थे ही। जब ये भानगढ़ किला को पहुँचे तो वहाँ जब प्रवेश लिया, टिकट ली और अंदर जाते हैं तो वहाँ का एक रूल है कि शाम को 5 बजे किला बंद हो जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी बंद कर देती है। ये वहाँ का रूल है, क्योंकि सरकार के अधिकृत है और कुछ रूल भी होते हैं, तो रूलों को फॉलो करना होता है। तो इस किला की ये खासियत थी कि उसमें जो जाता है वो डरते डरते तो जाता है, लेकिन कहते हैं कि कलेजा मजबूत कर कर अंदर जाते हैं और जाकर वहाँ का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि चैलेंजिंग किला है। लेकिन निकल कर 5 बजे से पहले ही आ जाना भी होता है। अगर निकल नहीं पाए तो वहाँ रह जाना, ये बहुत मुसीबत की बात है, बहुत परेशानी वाली बात बन जाती है। जो अंदर रह जाता है वो दोबारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि शापित किला है, वहाँ भूतों का वास बताया जाता है। ये दोनों लोग ऐसा ही करते हैं, अंदर गए और अंदर जाने के बाद दोनों लोगों ने पहले तो बियर खरीदी और चखना लिया। अपने अंदर जाते हैं, खाने पीने का पूरा फुल सामान लेते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं। दोनों जवान थे, चढ़ती जवानी थी। लेकिन जब यहाँ से चले थे तो इन्होंने, जो कीर्ति होती है, कीर्ति से राहुल ने एक शर्त की थी। शर्त क्या थी कि राहुल बोलता है कि अगर हम चलेंगे तो वहाँ चलकर वो करेंगे। तो कीर्ति बोलती है कि क्या, तो वो दोबारा बोलता है कि वही करेंगे। तो कीर्ति थोड़ी शर्मा जाती है और सिर झुकाकर हाँ में आंखें झपका देती है और वो तैयार हो जाती है। जब किले के अंदर जब पहुँचे दोनों, तो वह पूरा मौज मस्ती की, और मौज मस्ती करने के बाद तब तक इन्होंने पता नहीं चला और अंदर चले गए। तब तक शाम हो जाती है और शाम जब हो जाती है तो इधर गेट बंद हो जाता है और गेट बंद होता है। तो ये लोग जब गेट की तरफ आते हैं तो गेट बंद था। सिक्योरिटी वाले जो फोर्स लगी हुई थी वो बाहर होते हैं, क्योंकि अंदर किले के रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अब अंदर कोई था नहीं। अब ये लोग सोचते हैं, कुछ लोग और भी रह गए, जो जैसे ये प्रेमी जोड़े थे ऐसे 1-2 जोड़े और भी रह गए। अब वो भी लोग गेट पर ही है। तो सभी लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ लोग रह जाते हैं। अंदर कैंटीन भी थी, तो ये लोग वहाँ रह जाते हैं। अब इनकी जब रात होती है, लगभग 9 बज जाते हैं, तो ये प्लान बनाते हैं। अपने कपड़े तो लेकर गए ही थे। उन्होंने अपनी पैकिंग खोली और एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ अपना बिस्तर लगाते हैं। खाने पीने का सामान था और थोड़ी बियर चियर भी हो गई थी, तो सुरूर था थोड़ा नशे का। अब दोनों लोग वहाँ लौट जाते हैं और जब लेट लगाते हैं तो कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। तब तक लगभग 12 बज जाते हैं। अब ये जब नींद खुलती है, इनकी नींद उठती है, तो ये लोग पहले जिस्मानी संबंध बनाते हैं और जिस्मानी संबंध बनाते बनाते ये थक जाते हैं। उसके बाद ये फिर सो जाते हैं। अब ये राहुल जो होता है थोड़ी वहीं पर करवट लेकर सो जाता है और ये कीर्ति ये इधर करवट लेकर सो जाती है। तभी कीर्ति के विजयना को कोई सहलाता है और जब ये सहलाता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। कीर्ति सोचती है
कि शायद राहुल ही होगा, इसका दोबारा मूड बन गया है, इसलिए ये हमारे गुप्तांग को सहला रहा है। तभी ये सोच नहीं पाती है और ये जब आँख खोलकर देखती है कि राहुल तो हमसे दूर पड़ा है, तो जब इसकी नज़र ऊपर पड़ती है तो इसके ऊपर एक भूत का साया था। और जो साया देखती है तो इसकी आवाज़ निकलने से पहले ही भूत के साये ने इसके मुंह पर ऐसा हाथ रख दिया कि उसकी आवाज़ उसके गले के अंदर ही दफन हो गई। आवाज़ नहीं निकली और उस साये ने एक झटके में उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर दिए। अब वो जन्मजात नंगी हो जाती है और उसके साथ वो एक शैतान था और शैतान की तरह ही जिस्मानी संबंध बनाता है। लगभग 1 घंटे तक उस कीर्ति के साथ हवस की एक आंधी आती है और उस आंधी में उस शैतान ने क्या क्या नहीं किया उसके साथ वो लड़की समझ सकती है। उसके बाद वो शैतान गायब हो जाता है। अब जैसे ही वो गायब हो जाता है तो जब कीर्ति अपने सही जब वो हटता है तो कीर्ति ज़ोरों से चिल्लाती है और जब चिल्लाती है तो देखती क्या है कि राहुल घबरा जाता है। राहुल पूछता है क्या हुआ? तो राहुल से कीर्ति बोलती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये राहुल के काटो तो खून नहीं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यहाँ क्या हो गया। अब रात तो कटती है, सुबह जैसे ही होती है गेट खुलता है, ये वहाँ से निकलते हैं और तुरंत आनन फानन में भागकर अपने जब घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद ये जो लड़की होती है कीर्ति, ये अपने शाम हो जाती है तो शाम को जब अपने अंदर घर जाती है तो फ्रेश होने के लिए फिर जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ जाकर इसने अपना फ्रेश हुई और उसके बाद ये अपने शाम को खाना हुआ और खाना होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने बेडरूम में चले गए तो ये भी अपने बेडरूम में जब जाती है तो देखती है कि जो रात के 9 बजते 9-10 बजे के टाइम था, इसके शरीर पर फिर वही हरकत होती है। इसकी गुप्तांग पर कोई सहलाता है और सहलाता है तो जो आँख देखती है खोल कर तो पता चलता है कि वही साया है और उसने फिर मुंह पर हाथ रख दिया। अब उसकी आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ क्लोज हो जाती है। अब ये जो लड़की थी इसके साथ एक झटके में ये जो शैतान था उठाता है और उठाकर बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में जाकर इसके शरीर से एक एक कपड़े ख़त्म कर देता है, हटा देता है और उसके बाद लगभग 1 डेढ़ घंटे तक जो मैं जो प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करता है और अनैतिक संबंध बनाता है, जिस्मानी संबंध बनाता है और शैतान था, शैतान की तरह ही उसके साथ हैवानियत बरतता है। लड़की की हालत ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद जब वो शांत हो जाता है लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद तो शैतान गायब हो जाता है और उसके बाद जब कीर्ति अपने होश में आती है तो देखती है कि बाथरूम में नंगी बैठी है। अब उसकी चीख निकल जाती है लेकिन गेट बंद था और गेट बंद होता है, उसको कपड़े पहनती है और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो ये बहुत घबरा जाती है। लगभग 2 दिन तक सही से चल नहीं पाती है क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो जाती है उसकी। उसके बाद इनकी धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं और दोनों राहुल और कीर्ति हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं और पढ़ाई में अपना ध्यान देते हैं, टाइम निकालते हैं। लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। तारीख आती है 1 मार्च 2014, तब इनकी जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब कंप्लीट हो जाती है तो दोनों परिवारों की सहमति होती है और बोलते हैं कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो दोनों की जब शादी हो जाती है तो शादी होती है, सभी के रिश्तेदार आए थे। तो राहुल के घर में जब कीर्ति जाती है तो वहाँ रिश्तेदार जो आए थे वो अपने अपने सभी लोग, बड़ी हंसी खुशी का माहौल था, कोई दिक्कत नहीं थी, संपन्न परिवार था। अब यहाँ पर धीरे धीरे चलते चलते कौन किससे मिला, किसने क्या खाया, ये सब बातें होते होते शाम हो जाती है। शाम से देर शाम हो जाती है और राहुल और कीर्ति की जो सुहागरात का रूम था उसको अच्छी तरह से सजाया गया था। वहाँ पर जब उनको भेजा जाता है तो ये लोग अपने जाते हैं सुहागरात मनाने के लिए। फूल पर बेड पर फूल पड़े हुए थे, खुशबू आ रही थी कमरे के अंदर। जब दोनों जाते हैं
तो सुहागरात मनाते हैं। इनका एक राउंड होता है और एक राउंड होने के बाद ये थक जाते हैं और लेट जाते हैं। तब जाकर लगभग रात के 2 बज जाते हैं तो देखते हैं कि कीर्ति की जो गुप्तांग होता है उसको कोई सहला रहा है। कीर्ति भूल चुकी थी, लगभग 2 साल हो चुके थे, इसलिए उसको पीछे की कोई बात याद नहीं थी। जब उसके शरीर को कोई टच करता है, उसके गुप्तांग को सहलाता है, तो वो सोचती है कीर्ति कि शायद राहुल ही होगा। लेकिन जब वो देखती है तो फिर वही शैतान होता है और राहुल उससे दूर सोया हुआ था, क्योंकि दोनों ने अभी 1-2 राउंड किए थे, थक चुके थे। सुहागरात की बात है। लेकिन तभी शैतान उस कीर्ति के मुंह पर हाथ रख देता है। वही प्रक्रिया कि कीर्ति की आवाज़ उसके गले में ही दफन हो जाती है और उसके साथ वो हैवानियत करता है। आज उसने कम से कम 2 घंटे तक उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है और जब वो चीख नहीं पाती है, तड़पती रहती है, लेकिन वो अपनी शैतान था। अब की बार उसने बहुत ही शैतानी तरीके से, दानव तरीके से उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाए, इससे कीर्ति की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। जब वो शैतान हटता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। कीर्ति की आवाज़ निकलती है और इतनी ज़ोरों से चिल्लाती है कि जब ये राहुल सुनता है कि क्या हुआ, तो राहुल को बताती है कीर्ति कि आज फिर वही हुआ मेरे साथ, शैतान आया था। अब ये राहुल और कीर्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब शादी हो गई है, अब क्या करें? सुबह होती है, सुबह होकर रिश्तेदार भी सभी घर में थे। अब दोनों ये राहुल और कीर्ति अपने मम्मी पापा को और पूरे परिवार को और जो रिश्तेदार होते हैं, सबके बीच में खुली बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है 2 साल से। जब ये बात पूरे परिवार को पता चलती है, रिश्तेदारों को पता चलती है, तो इनमें से जो सभी लोग थे सुनते हैं, तो वो भी भौचक्के रह जाते हैं, हैरान परेशान रह जाते हैं कि इस लड़की के साथ इतना दुराचार हो रहा है और इसने अभी तक बताया नहीं। तो कोई रिश्तेदार बोलता है कि ऐसा करो कि इस कीर्ति को अभी तैयार करो और इसको मेहंदीपुर बालाजी यहाँ ले चलो और वहाँ जाकर इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो कीर्ति के पिता प्रमोद जी होते हैं, प्रमोद साहू, वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालते हैं 4 पहिया की, और भी रिश्तेदार होते हैं, वो भी साथ में चलने को तैयार हो जाते हैं और सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। वहाँ जाकर जब दर्शन करती है कीर्ति मेहंदीपुर बालाजी के, वहाँ और भी प्रसाद लेती है और जब वहाँ की धरती पर पहुँचती है, तो वहाँ ये कीर्ति अपना शरीर को महसूस करती है कि इससे पहले उसका शरीर भारी-भारी सा लगता था, वज़न था, लेकिन आज उसका शरीर फूल सा हो गया है और उसके शरीर में एक नई उत्तेजना आ रही है, नई स्फूर्ति आ रही है, एनर्जी आ रही है, अच्छा लग रहा है उसको, उसके शरीर में। उसके बाद वो उनकी अनुयायी हो जाती है और वहाँ जो मेहंदीपुर बालाजी होते हैं, उनकी वो प्रेयर करती है, उनकी पूजा करती है, वहाँ से मूर्ति फ़ोटो लाती है और उनकी वो पूजा करने लगती है। उसके बाद वहाँ हर महीने जाने लगती है वो। कहीं टूर पर घूमने जाती थी, लेकिन अब राहुल और कीर्ति और उनके परिवार के वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ सारे संकट को खुशी-खुशी वहीं पर छोड़ देते हैं। आज राहुल और कीर्ति अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी रहे हैं और अच्छे बड़े प्यार से चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी सुनाने का मतलब, आप तक पहुंचाने का मतलब, ये सोशल मीडिया से कहानी ली हुई है। इसमें हमारा चैनल ये ज़िम्मेदारी नहीं लेता है कि इसमें कितनी सत्यता है, कि भानगढ़ किले में ये घटना जो होती है, ये सत्य है या असत्य है। ये वहाँ एक जांच का विषय है और ये कानून के अधिकृत है। तो आज का वीडियो और आज की स्टोरी सुनाने का मतलब, उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जागरूकता का काम है। आप तक पहुंचाने का मतलब है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे समाज में जो हम नहीं चाहते हैं और वो हो जाता है।
तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।